5 साल इन्होंने बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के अंदर बतौर एक्ट्रेस काम किया, और न सिर्फ बतौर एक्ट्रेस वहां पे काम किया बल्कि ड्रामा क्लब की वहां पे बतौर प्रेसिडेंट भी वहां रही। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। इस खबर को मैं देख के काफी शौक हुआ। एक पाकिस्तानी लड़की बांग्लादेश के अंदर एक्टिंग कर रही है, ड्रामों में आ रही है, फिल्मों में आ रही है। इसका नाम हुमेरा है और ये पाकिस्तानी लड़की है, बांग्लादेश के अंदर ड्रामों के अंदर आती है। इन्होंने काफी सारे ड्रामे बनाए हैं। एक पॉडकास्ट वीडियो पे रिएक्शन देने वाले और आपको बता दें कि ये कैसे पाकिस्तानी लड़की कैसे बांग्लादेश के अंदर ड्रामों में आ रही है, किस तरीके से फिल्मों के अंदर आ रही है, टीवी शो और एड में कैसे आई। चलिए वीडियो देखते हैं, पाकिस्तानी लड़की कैसे बांग्लादेश की एक्ट्रेसेस बनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में आज फिर दोबारा से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज की पॉडकास्ट की जो स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ, हुमेरा नूरीन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी हैं, जो कि गुज़श्ता 5 साल इन्होंने बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के अंदर बतौर एक्ट्रेस काम किया, और न सिर्फ बतौर एक्ट्रेस वहां पे काम किया बल्कि ड्रामा क्लब की वहां पे बतौर प्रेसिडेंट भी वहां रही, और एक बेहतरीन कारकर्दगी वहां पे उन्होंने दिखाई और कई छोटे बड़े अवार्ड भी अपने नाम किए। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जिंदगी की जो कहानी है वो आज आपके सामने रखेंगे। आइए आज की पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं आज की पॉडकास्ट के अंदर। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आपसे बात करके, और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बुनियादी तालीम क्या है? मैंने असल में मेरी बुनियादी तालीम जो है वो डिफरेंट जगहों की है। मेरे अब्बू असल में आर्मी में हैं, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस से लाइक ओकाड़ा से मैंने जो है वो मैट्रिक किया। उसके बाद पनवाकिल सिंध से मैंने FA किया। उसके बाद मैं BA के लिए बांग्लादेश चली गई और मास्टर मैंने इंग्लैंड से किया। अच्छा, ये बांग्लादेश जाने की क्या वजह बनी वैसे? सर एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। मुझे वहाँ से फुल स्कॉलरशिप मिला। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट माशाल्लाह। तो जी तो मेरे पेरेंट्स रियली में चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, मुल्क से बाहर जाऊँ और पढ़ूँ, और उन्होंने, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो कहते थे कि और एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरी पूरी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। तो कोई भी लड़की इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, और जैसे कि आप जानते हैं एक छोटे से शहर में रह के दूसरे शहर में जाके पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही, नो डाउट। तो एक दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना तो इट वाज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। तो मेरे अम्मी अबू चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं, पढ़ूं, उनका नाम रोशन करूं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपने बहुत सारी फील्ड थी उस वक्त जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, तो आपने एक्टिंग को चूज क्यों किया? आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? सर ये मेरा पैशन रहा है। सही। यस, एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे गई तो मुझे लगा कि आई रियली एंजॉय एक्टिंग। तो फिर मैंने वहाँ पे ड्रामा क्लब को ज्वाइन किया। मैं ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर? हाँ जी। क्या बात है। जी हाँ, तो वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट भी थी, और फिर मैं खुद मैंने एक्टिंग भी की। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। और एक्चुअली शुरू में जब मैं गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा शाय थी, बहुत ज़्यादा शाय। तो वहाँ पे थिएटर पे जाके परफॉर्म करना, मुझे लगता है उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और उससे मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। नहीं, आप वहाँ पे किस लैंग्वेज में करती थी? उर्दू में या फिर हिंदी में या फिर बंगाली में? हम ज़्यादातर इंग्लिश में ही करते थे जी। अच्छा। इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्ला में तो बहुत कम। तो जी ज़्यादातर इंग्लिश में होता था। और आप राइटर भी हैं? हाँ जी, मैंने लिखा भी। सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया खुद, उसके बाद हमने कुछ शोज भी प्रोड्यूस किए। अच्छा। सो एज पार्ट ऑफ माय पार्ट एंड रोल
ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामा क्लब। तो उसमें हमने चिटागोंग के अंदर और ढाका के अंदर हमने प्रोफेशनल बहुत बड़े थिएटर्स में हमने परफॉर्म किया। तो उसमें एक दो प्ले जो है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर भी जो है वो हमने प्रोड्यूस किए थे। तो अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, हर शोबे का एक मोस्ट फेमस या एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोग जिसको फॉलो करते हैं, तो आप एक्टिंग में किसको फॉलो करती हैं? सर पाकिस्तान में डेफिनेटली माशाल्लाह बहुत बड़े नाम हैं। और जैसे कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि हर कोई इन रियल लाइफ एक्टर ही है। सही। तो बहुत दफ़ा एक्चुअली ये चीज़ स्पेशली वेस्ट में बहुत कॉमन है कि हम किसी के साथ बैठते हैं एंड दिस इज कल्चर। तो उनसे मिलके हमें खुशी ना भी हुई हो तो हम कहते हैं इट इज़ रियली नाइस टू मीट यू। तो दिस इज ट्रू एक्चुअली, हर कोई एक्टिंग ही कर रहा होता है वन वे और दी अदर। तो बाकी ये कि ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आई थिंक मैं माहिरा खान को बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और उसके बाद मुझे शाहरुख खान भी बहुत पसंद है, ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर। तो मैं उनकी तरह नाम बनाना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ इफ़ गिवन अपॉर्चुनिटी। सही। अच्छा, तो आप राइटिंग बहुत मजे की करती हैं माशाल्लाह, मैंने आपकी पोइट्री भी पढ़ी और कुछ चेहरों से और कुछ जुबानों से मैंने सुनी भी, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और इसीलिए मैंने आपसे राब्ता भी किया कि आप हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। शुक्रिया। तो ये बताएं, आपने कब स्टार्ट की थी लिखाना ये लिखने वाला काम? सर एक्चुअली जब मैं इंटरमीडिएट लेवल में थी तो उस वक्त थोड़ा बहुत मैंने लिखा, फिर आई थॉट कि मैं शायद लिख सकती हूँ अगर मैं इस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं बांग्लादेश में थी तो स्पेशली जब मैं घर से दूर थी, फैमिली को मिस किया करती थी, तो फिर मैं थोड़ा बहुत लिखा करती थी। उस वक्त स्पेशली मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, तो 100+ पोम्स मैंने लिखी और वैसे भी मैंने एक प्ले भी लिखा हुआ है और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जी। अच्छा, जो शुअरा हैं उनकी जो लिखते हैं उनके अपने एक अंदाज होता है माशाल्लाह, हर फूल की अपनी खुशबू है, हम किसी की वो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक शायरी के मौजू होते हैं, टॉपिक्स हैं, तो आप किस टॉपिक पे ज्यादा लिखती हैं? ज्यादातर अगर कह लें तो मोहब्बत, इश्क, तन्हाई, और बहुत दफ़ा तो सर ऐसा होता है कि ये जस्ट नज़ूल होता है, ये जस्ट आमद होती है। सो यू डोंट इवन नो कि आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं, आपको क्या ख्याल, नज़रिया या कुछ ऐसा आपके माइंड में आने वाला है। तो वो फिर जब आता है उस वक्त और अपनी फीलिंग्स को आप अल्फाज दे देते हैं, तो फिर उसके बाद ही आपको पता चलता है अच्छा अब ये उन्वान आपके सामने आया है। मुझे ये लगता है मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, अगर मैं कभी ज़बरदस्ती लेके बैठूं कि जी आज मैंने मोहब्बत पे लिखना है या आज मैंने फैमिली पे लिखना है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। उसमें लाइक खुद को ज़बरदस्ती करने वाली या अल्फाज काइंड ऑफ उगलवाने वाली बात होती है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है ये जस्ट एक काइंड ऑफ कुदरती चीज़ है। ये ऐसा ही है कि आप कहें कि आपको पुलिस वाले पकड़ के थाने में ले गए हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई बोलो तुमने चोरी की है या नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खुद को तो ज़ाहिर सी बात है। तो आपके वैसे नज़ूल का टाइम अक्सर क्या होता है? जब मैं तन्हा होती हूँ, जब मैं बहुत खुश होती हूँ, या स्पेशली जब मैं बहुत उदास होती हूँ। तो अभी ये चीज़ बहुत कम हो गई है कि मैं लिखूं। पहले मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी और आई यूज्ड टू कीप अ पेन एंड पेपर विद मी, कि किसी वक्त भी मुझे वो चीज़ फील हो सकती है, वो लिखना जो है वो फील हो सकता है, और मैं उन ख़ास अल्फाज को या आइडियाज़ को मैं मिस नहीं करना चाहती, तो फिर मैं लिखा करती थी। अच्छा, मुझे कोई अपनी पसंदीदा कोई पोइट्री लिखी हुई अगर सुना दें, हमारी ऑडियंस भी सुनेगी तो हम भी महसूस होंगे। गली के नुक्कड़ पे वो फूल सा बच्चा मुस्कुराए, अपने नन्हे हाथों से
जूते पॉलिश करता है। जरा देखो तो, वो पुरुमीद आंखें, वाह 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 वाह, वो पुरकशिश क्या चेहरा, बात है, क्या बात है। वो मैला बदन, आए, वो नन्हे से कंधों पे बोझ कितना है। वो अपने छोटे से घुटने पे एक नामर्द की टांग का बोझ उठाए, साथ जमीन पे पड़े अपने भाई को थपथपाए, जूते साफ करता है। आए, आए। जिसके हाथों ने खिलौने उठाने थे, तितलियां पकड़नी थी, दौड़ में सबको हराना था, वो थोड़ी से रिस्क की खातिर सब कुछ हार बैठा है। आए, आए। हाँ, ये हालात कैसे हो गए? हमारा प्यारा मुस्तकबिल कैसे ऐसा हो गया? ये कमजोर सा चिराग, जरा सोचो तो, एक पल के लिए सोचो तो, तुम होते, अगर तुम्हारा होता तो फिर भी किरदार ये हमारा होता। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कर प्यार तो सकते हैं हम सब, सिर्फ एक जिंदगी सवार तो सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। या खुदा नसीब कर हर बेजुबान पे मेहरबान होना। आमीन। या खुदा नसीब कर इंसान को इंसान होना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, आपका शोबा एक्टिंग का रहा, राइटिंग का रहा, उसके अलावा आप अपने अलावा मखलूक के लिए क्या सोचती हैं, दुनिया के लिए क्या करना चाहती हैं? जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जात से किसी को फायदा हो। मैं जहाँ पे रह रही हूँ, जहाँ काम कर रही हूँ, किसी तरह से भी, भले वो फाइनेंशियली हो, किसी तरह से भी। और वैसे अगर एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आई थिंक उससे बढ़कर तो कोई बात नहीं हो सकती। किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहती हैं, क्या सोचती हैं? सर, मैं अभी जैसे कि जब से मैं इस्लामाबाद में रह रही हूँ, एक पर्सनालिटी का नाम मैं बहुत दफ़ा सुन चुकी हूँ, चौधरी शफीकुर रहमान बड़ाइट साहब। पहले तो मुझे लगता था कि जस्ट वो बातें हैं, लेकिन मैंने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ देखा है, और ये सिर्फ बातें नहीं है। माशाल्लाह वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया है, ना सिर्फ गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए, बल्कि सियासत में, मजहब में उनकी बहुत सारी खिदमत है। और बाकी इंसानी खिदमत का जिक्र किया जाए तो उनके बहुत सारे, लाइक पहले सिर्फ सुना था, अभी देखा भी है, बहुत सारे फ्री उनके दस्तरखान है, हॉस्पिटल, लाइक बीट एनीथिंग यू नेम इट, और वो उसमें सर्व करते हैं। तो सीरियसली ये बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है, इंस्पिरेशन है बाकी मुझ जैसे लोगों के लिए। और मैंने तो जब से सुना है कि इस्लामाबाद में माशाल्लाह वो इतना काम कर रहे हैं, मेरे दिल में ये मेरी एक रियली हम्बल ख्वाहिश है कि अगर किसी तरह से मुझे मौका मिले उनके साथ, उनके किसी प्लेटफॉर्म पे, इदारे के साथ काम करने का, तो मेरे हाल में मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़े ऑनर की बात होगी। आई विश अगर वो सुने मेरी बात को, या उनका कोई सबऑर्डिनेट वगैरह अगर सुने, और अगर वो मुझे मौका दें, तो मुझे यकीन करें, मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। माशाल्लाह जी, ये आपकी जो जज्बात हैं, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जो नेक ख्वाहिशात होती है ना, ताखीर जरूर होती है लेकिन वो हो जाती है, वक्त के साथ साथ वो चीजें हो जाती हैं। अल्लाह पाक आपकी जज्बात को, नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी, तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी हुमैरा नूरीन। इनसे बातचीत की और इनकी जिंदगी की कहानी आज मैंने आपके सामने रखी।
मैं स्पेशली ऐसा टैलेंट जो पाकिस्तान के अंदर पोशीदा है, जो किसी न किसी वजह से या किसी न किसी खास जो लोग आगे नहीं बढ़ सके हैं किसी न किसी खास वजह से, उन लोगों को मेरी ज़ाती तौर पे भी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने चैनल के थ्रू या अपने किसी प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचा सकूं ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। जैसा कि इन्होंने बांग्लादेश के अंदर बतौर एक्ट्रेस काम किया, एक बेहतरीन कारकर्दगी वहां पे उन्होंने शो की। पाकिस्तान में आने के बाद दोबारा से इन्होंने काम का आगाज किया, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आने के बाद ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिसके बायस इनका ये जो टैलेंट है वो जाया हो रहा है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो इस टैलेंट से इस्तेफादा करें खुद भी, और इस कौम के लिए एक ऐसा मौका फराहम करें कि जो इस कौम के बच्चे, नौजवान या फिर उसके अलावा बुजुर्ग जो टैलेंटेड हैं उन लोगों को सही से यूटिलाइज किया जा सके। तो नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में किसी नए फेस के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तानी एक लड़की जो आजकल ड्रामों में आ रही है, फिल्मों में आ रही है, जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, यार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बांग्लादेश से पाकिस्तानी लोगों का प्यार है। पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जितनी मोहब्बत बांग्लादेश के लिए उतनी मुझे नहीं लगता किसी दूसरे मुल्क के लिए होगी। सऊदीया के लिए है, वो आप सबको पता है कि वहाँ पे मक्का मदीना है, तो वो एक अलग मैटर है। बट मैं ये कह रहा हूँ जो इतनी मोहब्बत पाकिस्तानी लोगों के दिलों में बांग्लादेश के लिए है, उतनी किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं होगी। अभी एक एक्ट्रेसेस बनी है पाकिस्तानी लड़की, वो एक्टिंग कर रही है वहाँ पे, वो ड्रामों में आ रही है, वो फिल्मों में आ रही है, वो एड्स में आ रही है। क्यों? क्योंकि प्यार है। वो वहां पे पढ़ने गई, फिर उनको ऑफर्स आई है, उन्होंने फिर ऑफर ली। अब कोई भी इतनी अगर बड़ी ऑफर आ रही है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, बंगाली लैंग्वेज भी नहीं है कि वो बंगाली के अंदर अगर एक्टिंग कर रही है तो वो अलग बात है। एक्टिंग तो वैसे नॉर्मल होती है, अब जुबान के ऊपर डबिंग होती है ना। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश जा रही है। साल के अंदर जुलाई के अंदर मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया था कि एक लड़की थी जो मेडिकल वीजा पे गई थी, वहां पे सीख रही थी, मतलब मेडिकल स्टूडेंट वीजा पे गई थी और वहां पे सीख भी रही थी। देन बिजनेस की ऑफर आई, फिर वो बिजनेस कर रही है और वो अभी भी बांग्लादेश के अंदर रह रही है। कभी कभार वो पाकिस्तान आती है, फिर बांग्लादेश जाती है। तो इस तरीके से पाकिस्तानी लोगों के दिलों के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तानी लोग वहां पे जाके ड्रामों में अब काम कर रहे हैं, अब एक्टिंग काम कर रहे हैं, गाने में काम कर रहे हैं। तो यार ये बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।